नमस्कार, द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक भट्ट और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे या यूं कहें कि एक ऐसे ब्रांड से मिलाएंगे जिसने ना केवल गुजरात में बल्कि दुनिया भर में अपनी एक इमेज बनाई है। जी हां, आपको मैं 3 डायलॉग सुनाता हूं या यूं कहें कि एडवर्टाइजमेंट के 3 ऐसी पंक्तियां सुनाता हूं जिसको लेकर आपको इस ब्रांड का अंदाजा आ जाएगा। रात में 1 चम्मच, दिन में 9 मचमच, क्योंकि आपकी दुनिया बाथरूम से बाहर है और मोशन से ही इमोशन जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं कायम चूर्ण की। तेजस भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शेड ब्रदर में पार्टनर हैं और मार्केटिंग के सारी व्यवस्था जो है वो तेजस भाई देखते हैं। सर, स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं आप, जो एकदम लोगों के जहन में घुस जाता है? नहीं, एक्चुअली हमारी पूरी ये जो फर्म है, हम सब कजिन्स ब्रदर है, हमारे अंकल है, तो हम लोग पूरा वही उसमें ही ध्यान लगाते हैं कि नया नया क्या लाए। और हमारे यहाँ जो रिसर्च टीम है हमारी, वो भी हम खुद ही है। तो हम लोग पूरा हर 1 महीने में एक नया कोई भी फॉर्मूला रेडी करते हैं हमारे लिए, कि हम भले मार्केट में कभी भी उसको मुके, मगर कभी भी हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स रेडी रखते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा उसका डिमांड कहाँ है, कैसे है, कौन है करने वाला। तो उसके हिसाब से हम नए नए आइडियाज़ लगाते हैं और उनके मुताबिक हम प्रोडक्ट रेडी करते हैं। इस ब्रांड जो आज ब्रांड है, आप 2nd जनरेशन में है इस वक्त शेड ब्रदर्स में, और ये ब्रांड बनने में काफ़ी साल लगे हैं जी। और बड़ी मेहनत और लगन के बाद ये ब्रांड बना है। थोड़ा सा हम पिछले सालों में जाएंगे, कहाँ से शुरुआत हुई थी शेड ब्रदर्स के कायम चूर्ण की? कायम चूर्ण जो हमारी प्रोडक्ट है वो मोस्टली 1972 से हमने लॉन्च किया था। फिर एक ही बात अभी मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मेन ये कायम चूर्ण जो हमारा सक्सेस गया है, उसका मेन रीज़न तो हमारा क्वालिटी है। हमने कभी भी कंप्रोमाइज़ न करके हमारी क्वालिटी एज इट इज़ आज 72 से आज तक हमने मेंटेन की है। जब भी हमारे बड़े अंकल थे वेद रसिक भाई, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट निकाला था कायम चूर्ण, फार्मूला पूरी उनकी थी। फिर मेरे फादर किशन भाई और उनके 2 ब्रदर अशोक भाई और किरीट भाई, तो उन लोगों ने ये बहुत छोटे स्केल पे उनका प्रोडक्शन करके पहले भावनगर, फिर पूरा सौराष्ट्र, फिर उसको गुजरात तक लेके गए। फिर धीरे धीरे हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और कुछ ही सालों में हमने वो महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे ऐसे एक स्टेट बढ़ा के पूरे इंडिया तक आज हम फैल चुके हैं। और आज की डेट में इंडिया में कोई भी ऐसी जगह या ऐसा प्लेस नहीं है जहां कायम चूर्ण अवेलेबल नहीं होगा, हर जगह पे अवेलेबल है। फिर हमने नई जनरेशन आके एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, तो पूरा गल्फ कंट्री हम लोग करते हैं, यूएसए है, यूके है, हर जगह पे अपना कायम चूर्ण, जहाँ जहाँ इंडियंस है वहाँ कायम चूर्ण है, ऐसा मैं कह सकता हूँ आपको। कायम चूर्ण में ऐसा क्या खास है जो एक बार किसी ने उसे इस्तेमाल किया तो वो उसका दीवाना हो जाता है? क्योंकि जो 3 चीज़ें हैं, कब्ज़, एसिडिटी और सर दर्द, ये हर एक आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें, तो आप ऐसा क्या उसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिससे ये इतना फेमस? नहीं, जब भी मेरे रसिक अंकल ने ये फार्मूला निकाला था, तब इंग्रेडिएंट्स ही हमने ऐसे बढ़िया वाले चूज़ करके उसमें हमने यूज़ किए हैं। तो जब भी कोई भी किसी को भी ये कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या गैस या सर दर्द का प्रॉब्लम होता है, वो रात को लेता है तो सुबह उसका मोशन क्लियर आता है, तो उससे वो उतना रिलैक्स हो जाता है। और मेन थिंग कि जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, हमारा जो इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी है वो इतना हम परफेक्ट रखते हैं, तो उससे हमारी क्वालिटी और बेटर बन सके और हम ज़्यादा उसका हमारे कस्टमरों को हैप्पी रख सकते हैं। जहाँ तक मैंने कुछ सुना और पढ़ा है आपके बारे में, तो मुंबई सबसे पहले शायद रसिक भाई गए थे और वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया था कि किस तरीके से कायम चूर्ण, काफ़ी स्ट्रगल भी किया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बहुत स्ट्रगल किया था। जब भी हमने ये गुजरात लॉन्च किया, फिर उसके साथ ही हमने ये महाराष्ट्र में भी जब लॉन्च किया मुंबई के अंदर, तभी मुझे तो इतना याद नहीं है पहले की बात, मगर
जब मेरे अंकल्स वगैरह सब बोलते हैं तभी के एक बात आपको इतना बताता हूँ कि जब हमने मार्केटिंग स्टार्ट किया तभी हमारा बजट नहीं था कि हम इतना एडवर्टाइजमेंट हमारी प्रोडक्ट के पीछे करें, मगर अंकल की जो स्ट्रेंथ थी कि करना ही है, और उसने चित्रलेखा वगैरह, मुंबई समाचार, वहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू किया और तभी से हमारा रिजल्ट हमें इतना वो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मिलने लगा और हमारा पूरा ग्रोथ जो हमारी सक्सेस है वो हमारी एडवर्टाइजमेंट से है। तो अशोक भाई जब वहाँ पे गए थे तो वो ट्रेन से गए थे और वहाँ पे बिजनेस करके वो पहली फ्लाइट पकड़ के आए? पहले बिल्कुल। तो तभी ऐसा हमें वो जो एडवर्टाइजमेंट किया दूसरे दिन इससे हमें रिजल्ट मिल गया कि एक ही दिन में यहाँ का जो प्रोडक्शन लेके वहाँ गए थे तो वो सब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसमें सब माल ख़त्म हो गया था। फिर तभी ऐसी पोजीशन थी कि हम माल यहाँ बनाते थे बेचते थे। तो जैसे वहाँ माल इतना जल्दी ख़त्म हो गया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी हमारा सेल हो जाएगा। फिर यहाँ पहली अशोक भाई ने फ्लाइट पकड़ी और भावनगर आए, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन इतना लिया और फिर आगे और मार्केटिंग हमने बढ़ाया था। आप सेकंड जनरेशन में हैं तो आपके भाई भी हैं और एक तरीके कह सकते हैं फैमिली बिजनेस है। जी। आपने फर्स्ट जनरेशन यानी कि रसिक भाई और अशोक भाई से ऐसी क्या वैल्यू सीखी हैं जिसको लेकर आप अपना बिजनेस आज आगे बढ़ा रहे हैं? हमने हमेशा हमारी अभी तो थर्ड जनरेशन भी आ गई है, तो हमने हमारे एल्डर्स के पास से इतना ही सीखा था कि कस्टमर्स को आप जो भी दो इतना परफेक्ट क्वालिटी और जितना बेनिफिट करके आप दे सकते हो जिससे कस्टमर हैप्पी हो, ऐसा ही काम करो हमेशा। और कोई ऐसे आप सीधा ऊपर जाने का मत सोचो, धीरे धीरे ऊपर जाओ, मगर जो करो वो परफेक्ट करो। तो इसी परफेक्शन के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट्स जब आपने बनानी शुरू की, पहले आपने प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट की, फिर आपने टीवी में आए। सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट आपकी आई थी राकेश बेदी जी ने जो की, जिसके अंदर 3 राक्षस होते हैं, जिसमें सिर दर्द वाला होता है, एक कब्ज वाला होता है, और फिर वो बार बार उनको गोलियां मारता है लेकिन वो नहीं मिटता है, फिर एक ऋषि मुनि आते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आपने इस आयुर्वेद प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए वो कंसेप्ट लिया था? बिल्कुल। तब भी जो हम एक तो पहला हमारा जो लोकेशन था उस टाइम पे वो पूरा जंगल हमने लिया था, ताकि जंगल के अंदर ही ये सब जड़ी बूटियाँ होती है। दूसरा हमने ऋषि मुनि को दिखाया था, ताकि जो ये फॉर्मूला जो है वो ये ऋषि मुनियों के पास से ही हमें मिला हुआ है। जो अभी आयुर्वेद के अंदर जो भी बुक्स बाहर पड़ी है तो उनका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आयुर्वेद मेनली, तो उसको फॉलो यहाँ से ही हमें ऋषि मुनियों के पास से ही मिला हुआ है। सेकंड आपकी ऐड आई, उसके अंदर आपने दिखाया कि एक भाई हैं जो जाना चाहते हैं ऑफिस और बार बार गाड़ी स्टार्ट कर, उनकी गाड़ी स्टार्ट होती है और पीछे कायम चोर उनकी ट्रक आती है, उसे थोड़ा सा आगे धक्का, वो महेश ठाकुर वाला ऐड था हमारा। बिल्कुल। तो उसके पीछे का क्या कंसेप्ट था आपका? उसके अंदर भी ऐसा ही हमने बहुत सोच समझ के वो थोड़ा अभी के स्टाइल से हमने बनाया हुआ है कि भाई जैसे कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी आदमी है या रेडी होकर घर से बाहर निकलता है या सुबह टॉयलेट के अंदर जाता है, उसको लगी है मोशन जैसा फील हो रहा है, मगर पेट साफ न होने के कारण वो टाइम से उसको मोशन नहीं आ रही है। तो जैसे वो ऑफिस जाने में भी लेट होता है, उसका पूरा शेड्यूल है वो लेट होता जा रहा है। तो उसके हिसाब से हमने वो दिखाया है कि भाई जैसे गाड़ी आपका स्टार्ट, आप कहीं पर जाना हो आपको, और जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और आप कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे ही आपकी लाइफ है कि अगर मॉर्निंग में आपको मोशन क्लियर नहीं आता है तो आप पूरे डिस्टर्ब। मैंने आपके कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे भी देखे जिसके अंदर आपने कार्टून के फ्रेम में आपने लिया है और वहाँ पे आपने नाम दिया तीसरी लाइन जो अभी जो चल रही है कि आपकी दुनिया बाथरूम से बाहर, बराबर, क्योंकि आपकी दुनिया बाथरूम से बराबर है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपने ये बताने की कोशिश की है कि इटली का बाथरूम देखा आपने, पेरिस का देखा, यूके का देखा, यूएसए का देखा, स्विट्जरलैंड का देखा। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए टारगेट किया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए वो एक्चुअल टारगेट हमारा नहीं था। हमारा टारगेट यही था कि जब भी कोई भी ट्रैवल करता है, हर बिजनेसमैन या कोई भी वेकेशन के लिए जाता है या कोई अपने काम के लिए जाता है, कोई पेरिस गया, कोई जर्मनी गया, कहीं पर भी गया,
तो उसका मैंने पहले भी बोला कि जो रूटीन है वो डिस्टर्ब्ड है, तो वो फिर इटली जाएगा या रोम जाएगा या पेरिस जाएगा, मॉर्निंग उसकी जो है वो टॉयलेट में ही रहेगी और उसमें वो पूरा टाइम निकाल लेता है सुबह का। तो वो नहीं होना चाहिए। आपकी दुनिया बाथरूम के बाहर है, आप कायम चूर्ण लीजिए, आप एकदम फ्रेश होइए और अपने काम, या तो अगर घूमने गए हैं तो आप अच्छी अच्छी जगहों को विजिट करिए, बाथरूम में टाइम मत स्पेंड करिए। बिल्कुल सही। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कुछ यूट्यूब पे आपके वीडियो सर्च किए थे और वहाँ पे मैंने देखा कि गोवा में कोई एक लेडी थी और वो घूमने आई है इंडिया में, और उसको बहुत तकलीफ थी और बाद में उसने कायम चूर्ण लाया और उसने अपना वीडियो पोस्ट किया, उसके ऊपर यूट्यूब पे है। बराबर है। उसने बताया कि ये चीज़ है इंडिया की जो मुझे घूमने के लिए आशा नहीं देती। तो वाकई कायम चूर्ण इतना फेमस है। अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी पीकू, बताया, एक डायलॉग क्लिक कर गया कि मोशन से इमोशंस बनते हैं। तो ये कैसे सेटअप हुआ आपका? नहीं, ये एक्चुअली जब मूवी बन रही थी तब जो ये कैरेक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी थे, तो ये उसी के ऊपर पूरा मूवी था कि उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था और उसी लिए वो उनका जो नेचर है वो इतना चिड़चिड़ा भरा बना है पूरे फैमिली के साथ में, किसी के साथ हंस के बात नहीं कर रहे, ये है वो है। तो इसीलिए मेन जो डायलॉग है कि मोशन से ही इमोशन बनते हैं। अगर आप इतना क्लियर रह सकते हैं तो 100% आप माइंड से भी क्लियर है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन है आपको तो आप 100% डिस्टर्ब रहने वाले हैं, क्योंकि आपका माइंड वहीं जाने वाला है, आप फ्रेश नहीं रहेंगे। हर फिल्म में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना पॉसिबल नहीं होता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिन्होंने फिल्म्स के साथ में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया लेकिन वो सक्सेस नहीं मिली। जी बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। आपकी इस प्रोडक्ट को काफ़ी सक्सेस मिली फिल्म के साथ में। जी जी जी। तो एक बार भी आपके अंदर विचार आया था जब ये कर रहे थे कि पता नहीं इससे हमको कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली मेरा कज़िन है मोहित, जो पूरा एडवर्टाइजमेंट का देखता है, तो उन्होंने एक ऐसे ही उनके पास पूरा आया था पिक्चर के भाई ये आने वाला है और पूरा मूवी जो है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर है, तो आपका तो प्रोडक्ट कॉन्स्टिपेशन बेस्ड है मेन, तो अगर आप इसके अंदर कुछ करिए तो आपको 100% ये रिजल्ट देके जाएगा। तो तभी हमारी मीटिंग में बात हुई और हमने पूरा ओके किया कि चलो भाई, एक तो पहला अमिताभ बच्चन जी थे और स्टार कास्ट जो थे टॉप लेवल के थे, तो उस हिसाब से हमें अगर चांस मिला उसके अंदर आने का तो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया था। तभी मैंने आपकी वेबसाइट देखी और उसके अंदर मैंने एक इनोवेशन भी देखा। आमतौर पर सिंगल या इस तरीके के आयुर्वेद प्रोडक्ट के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता है, आपने ऑनलाइन सेल शुरू किया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि आप प्रोडक्ट डायरेक्ट, जिस तरीके से आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है जी, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से या स्नैपडील से खरीदते हैं, आपने अपनी वेबसाइट पे ही ये चीज़ें खरीदी। कैसा रेस्पॉन्स है उसका? रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। मेन हमारा जो है, हम कोई भी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं या हमारी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, तो अभी ऐसा हो गया कि कोई कस्टमर को बाहर नहीं जा सकते या टाइम नहीं रहता, तो ऑफिस में बैठे बैठे या घर पे बैठे बैठे वो सिर्फ एक क्लिक करता है, कायम चूर्ण उनके पास 3 दिन में पहुंच जाता है। तो ये हमारा जो अभी 3rd जनरेशन जो हमारे लोग आए फलक वगैरह, तो उन्होंने पूरा ये सेटअप किया कि भाई ऑनलाइन ही रख के देना है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं, प्रॉब्लम नहीं, आराम से घर बैठा परचेज कर सकता है वो। आपकी जो कायम चूर्ण की जो डिब्बी है वो मैं देख रहा हूँ सालों से, मैं देख रहा हूँ मेरे दादाजी भी इस्तेमाल करते थे। वो डिब्बी एक कह सकते हैं कि एक आइकॉनिक आइडेंटिटी है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि बिजनेस बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो हम इसके अंदर कोई चेंजेस करें? नहीं, एक्चुअली हम कभी भी चेंज ये करना नहीं चाहेंगे। हाँ, जो प्रोडक्ट का जो आउटर पैक है, डिज़ाइनिंग हमारा सेम है, मगर वो पूरा अभी हम जो पहले प्रिंटिंग हमारा आता था बॉटल के ऊपर, तो हमने वो सेम प्रिंट वाला हमने लेबल बना दिया है, मगर बॉटल का डिज़ाइन और जो हमारा लेबल है वो सेम ही रहेगा, उसमें हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं चाहते हैं। वो हमारा इतना आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर कोई भी गांव से या तो हमारा बॉटल लेके जाता है कि हमें यही चीज़ चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होता है सक्सेस और फेलियर के बीच? देखिए, इसमें ऐसा है कि काफ़ी लोग ऐसे है भी और होते भी है कि एक बार नाम हो गया या कुछ क्लिक हो गया तो उसको वो इतना फास्ट वे पे चले जाते हैं, तो उसको थोड़ी देर तक तो वो सक्सेस लगता है, मगर आगे जाके वो इतना फास्ट दौड़ चुका होता है कि
कुछ भी तरीक़ों से वो जा पहुंचा है वहाँ पे, तो उसको कहीं ना कहीं लंबे समय में उसको फेल्यूर दिखेगा। आप और आपके ब्रदर्स या जो थर्ड जनरेशन अभी आई है, तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि कॉलेज में पढ़ने से, नई किताबें, नई कोर्सेज करने के बाद में ऐसा लगता है कि हम कुछ नया करें। तो आपने कभी नहीं सोचा कि हम ये ना करके हम कुछ और करें? नहीं, ऐसा तो क्योंकि पूरा हमारा ये फैमिली बिजनेस है, तो हम लोग इसमें ही हैप्पी है कि हम जो हमारे अंकल्स, हमारे पेरेंट्स ने जो मेहनत करके हमारी प्रोडक्ट को इतना पहुंचाया, तो हम उसको और कैसे ऊपर लेके जाए। तो हमारे पास अभी काफ़ी जगह है ऊपर जाने के लिए, तो हम इसमें ही क्यों ना रहे फिर। क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और कहीं ना कहीं एक तरीके कह सकते हैं कि मेडिसिन जैसा प्रोडक्ट है जी। तो हर कंट्री में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जी। तो आपको वो भी फेस करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में आता है, बराबर है। तो इसको हर्बल भी आप कह सकते हैं। तो काफ़ी कंट्रीज़ में मेडिसिन नहीं बोलते, सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स बोलते हैं या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसा होता है कभी कभी। तो कोई दिक्कत आती है आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में? जी, दिक्कत तो थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि कई कंट्री में अभी जो आयुर्वेद पे बैंड है, वो लोग इजीली उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। वो लोग वही मानते हैं आयुर्वेद में ये है वो है, मगर ऐसा है नहीं एक्चुअली। जो वहाँ की जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनती है वही हम बना के देते हैं। अच्छा, आपने जब ये दुबई और गल्फ कंट्रीज़ में जब डाला, तो वहाँ के लोगों का क्या रेस्पॉन्स था? हम भारतीय की बात नहीं कर रहे, भारत वालों को तो सबको पता है कि हर्बल क्या है, आयुर्वेद क्या है, लेकिन गल्फ कंट्रीज़ के लोगों की एक्सेप्टेंस कैसे आई इसके? बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेनली क्या है कि उनका जो फूड हैबिट्स है वो एक्चुअली प्योर नॉन वेजिटेरियंस वो लोग हैं, तो उनको ज़्यादा ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। हर कोई चाहता है कि रिस्क लें लाइफ में, हर किसी ने रिस्क ली थी, आपके अंकल्स और पेरेंट्स ने भी रिस्क ली। जी। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताइए कि रिस्क कैसी होनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, हर एक बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, और रिस्क ले बगैर कोई आगे नहीं जा सकता। मैंने जैसे बोला कि हमारा एक एडवर्टाइजमेंट आया था, तभी एक्चुअली हमारा इतना बजट नहीं था, मगर फिर भी हमने रिस्क लिया और हमें सक्सेस मिली। तो हर एक को थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना चाहिए बिजनेस में, मगर वो भी देखना चाहिए कि आप जिस रिस्क जो ले रहे हैं उसके पीछे आपका विजन है कि नहीं है। इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। आप प्रोडक्शन यही भावनगर में करते हैं? जी, पूरा हमारा यूनिट सेटअप भावनगर के अंदर और है। यहीं से पूरे देश में ये जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ से ही सब जगह। अभी आपका डीलर नेटवर्क कितना बड़ा होगा? हमारा डीलर हमारे 2 कैटेगरी वाइज है। एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट वाइज हम बनाते हैं, तो हर स्टेट के अंदर हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। तो करीबन हमारा 23 डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑल ओवर इंडिया। और दूसरे कैटेगरी हमारे उसके अंडर में हमारे स्टॉकिस्ट आते हैं, जो सब डीलर बोलते हैं। तो उसकी कम से कम हमारे मोर देन 1000 स्टॉकिस्ट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अभी तक के शेड ब्रदर्स के पूरे अचीवमेंट्स में, अभी तक की जर्नी में कभी कोई हर्डल बड़े फेस किए आपने, जिसके अंदर आपको लगा हो कि नहीं यार ये गलती हो गई? नहीं, काफ़ी कभी ऐसा हो जाता कि जो नए कभी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हमें सक्सेस नहीं मिलती है, तभी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा हमने ये किया, थोड़ा वो किया। बाकी तो ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। मेरे ख्याल से 2 भाई भी साथ में नहीं रह सकते, आपकी तो इतनी बड़ी फैमिली, तो क्या राज है इसके पीछे? नहीं, बाय गॉड ग्रेस हर कोई हमें ये पूछता है कि आपका इतना बड़ा परिवार है, आप कैसे इतना सब मैनेज करते हैं। मगर जो मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है हमें कि मिलजुल के रहना है। और हमारा जो अभी परिवार है वो 60 लोगों का फैमिली है। हमारा रेसिडेंस सबका अलग अलग है, मगर हम ऑफिस में सब साथ में बैठते हैं, सब साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये संभालता हूँ, वो तू ये संभालता, सब हम लोग साथ में ही काम करते हैं और ऐसे ही पूरा मिलजुल के हम रहते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा ये जो शो है वो देश के अलग अलग 40 कॉलेजेस में दिखाया जाता है और बच्चे इससे प्रेरणा रहते हैं। जी, तो उन तमाम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए जो उसके सक्सेसफुल और आगे अच्छे करियर के लिए काम आए। मेन थिंग तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी का जो यूथ है तो वो उनको जैसे
एकदम फास्ट रन नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी काम करे या कुछ भी बिजनेस नया डेवलप करने में या सीखने में इंटरेस्टेड है तो उसको धीरे धीरे सीखे और उस डीपली अंदर जाके पहले उसका नॉलेज ले, फिर कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। मगर एक साथ कुछ भी बड़ा रिस्क लेके, बड़ा हो जाने की दिमाग में ठान नहीं लेके, आराम से काम करके धीरे धीरे आगे चल के अपना नाम करे, उसमें ज़्यादा ठीक है। आपको बिजनेस में कभी कोई दिक्कत आती है तो किससे राय लेते? पूरे हमारा पूरा फैमिली है तो हम लोग साथ में बैठ, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम साथ में बैठ उसको सॉल्यूशन लाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज़ें हमको बताई और मुझे लगता है और पूरा विश्वास है कि शेठ ब्रदर्स की फैमिली इस बिज़नेस को देख के लोग सीखेंगे, उनका भी बिजनेस बढ़ेगा और आपका बिजनेस तो पूरी दुनिया में छा जाए ऐसी हम आशा रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।